हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आए हो आप सब ठीक होंगे माय यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। दोपहर के लंच में। तो दोपहर के लंच में वही रोज़ का मामूल होता है कि कुछ समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा चलो आज बनाते हैं चिकन के कबाब। बहुत टाइम हुआ है चिकन के कबाब नहीं खाए, क्योंकि बहुत मुश्किल होते हैं और बहुत मेहनत से बनते हैं। तो मैं मेहनत वालों कामों से बहुत दूर भागती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फाइनली आज बना लेते हैं, डिसाइड किया है। तो फिर मैंने दाल ले ली थी, गर्म पानी में मैंने दाल उसको ऐड कर दी। दाल डालने के बाद मैंने चिकन ऐड कर दी। चिकन के बाद मैंने लाल वाली गोल मिर्चें, गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मैंने इसमें प्याज एक कट करके डाल दिया। अब इसको मैं छोड़ दूँगी आधे घंटे के लिए, क्योंकि आपको पता है चिकन तो 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाती है, लेकिन चने की दाल में बहुत टाइम लगता है, आधा घंटा लग जाता है आराम से। तो फिर मैं इसलिए यहाँ पर लो फ्लेम कर रही थी और साथ के साथ मैं किचन को भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि किचन साफ़ सुथरा होगा तो फिर आप कहोगे कि हाँ भाई साफ़ सुथरी, क्योंकि मेरी आदत है मैं साथ के साथ किचन को भी साफ़ करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी आदत है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ले ली थी। फिर मैंने एक प्याज भी ले लिया था, थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया था। अब इसको जल्दी जल्दी मैं काट रही थी, क्योंकि जब आपका मसाला रेडी हो जाएगा कबाब का तो फिर उसके अंदर आप ये इंग्रेडिएंट डालोगे। तो फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैं प्याज कट कर रही थी, लेकिन प्याज तो इतना बड़ा था तो मुझसे कट ही नहीं हो रहा था, और छुरी भी कुछ तेज़ नहीं थी मेरी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर भी मैंने कट कर ली। और यहाँ पे हरा धनिया मैं साफ़ कर रही थी। हरा धनिया साफ़ करना बहुत ही मुश्किल का काम होता है, इतनी छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, फिर उनको जल्दी जल्दी करके काटना। फिर वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आटा नहीं गूँधा था, आज मेरी सिस्टर ने आटा गूँध कर दिया। फिर यहाँ पे अच्छी तरीके से मैंने मसाले को कूट लिया था। मसाले को कूटने के बाद चिकन की बोटियों का मैंने रेशा बना लिया था, क्योंकि बड़ी बोटियाँ आपके मुंह में आती हैं तो फिर आपके कबाब अच्छे नहीं लगते। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें, प्याज, हरा धनिया कट करके रखा था, और थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा नमक मैंने पहले ऐड किया था, क्योंकि पहले आप कम डालते हो, फिर उसके बाद भी डालना चाहिए, फिर कबाब आपके फीके नहीं होते। फिर यहाँ पर मेरा काम हो गया था कबाब बनाने का। फिर यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी करके कबाब बना रही थी, क्योंकि हर किसी की आदत होती है हाथ से बनाने की, तो मुझे आदत नहीं है हाथ से बनाने की। मैं इस सांचे से ही बनाती हूँ, और सांचे से बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत अच्छा शेप होता है। तो गोल शेप अच्छे लगते हैं कबाबों में। और वैसे अगर आप बनाते हो तो फिर टेढ़े वेढ़े हो जाते तो फिर अच्छे नहीं लगते, क्योंकि आप कोई भी चीज़ पकाओ दिल से बनाओ और अच्छी तरीके से बनाओ तो फिर खाने में भी मज़ा आता है, और फिर घर वाले भी कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छी डिश बनी है। तो बस आप अगर अच्छी कोई चीज़ बनाते हो और फिर घर वाले तारीफ़ करते हैं तो फिर आपकी सारी मेहनत, आप कहते हो कि जितनी भी मेहनत की है तो चलो तारीफ़ तो हुई ना। तो फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं कबाब बना रही थी, और फिर वहाँ पर मुझे किचन के बर्तन भी धोने थे, क्योंकि मैं साथ के साथ किचन को डीप क्लीन भी कर रही थी। क्योंकि आप जब कबाब बनाते हो चिकन के तो बनते तो बहुत मेहनत से हैं, पर अच्छे भी बनते हैं, और फिर किचन बहुत फैल जाता है, तो फिर फैला हुआ किचन अच्छा नहीं लगता। तो मैं साथ के साथ किचन को नीट एंड क्लीन भी कर लेती हूँ। फिर वहाँ पे मेरा गैस भी थोड़ा कम हो चुका था, तो वहाँ पे फिर मैंने ऑयल भी थोड़ा गर्म करने के लिए रख लिया था, और तवा भी मैंने गर्म करने के लिए रख लिया था। मैंने कहा अब इतनी मेहनत करा है, ऐसे ना गैस ही चला जाए, अगर गैस चला जाएगा तो फिर आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। फिर वहाँ पर मैंने रायता भी बना लिया था, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह तवा भी गर्म हो चुका था। और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी करके कबाब फ्राई कर रही थी, क्योंकि घर वालों को बहुत भूख लगी हुई थी, क्योंकि आप ऐसी कोई अच्छी सी चीज़ बनाते हो तो फिर सबको ही भूख जल्दी लग जाती है। तो यहाँ पे आधे कबाब मेरे वेटिंग में थे और आधे मैं फ्राई कर रही थी। फिर यहाँ पे मेरा टाइम हो चुका था बर्तन वॉश करने का, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके बर्तन भी वॉश करते हैं, किचन को साथ के साथ किचन को भी समेटते हैं। फिर क्योंकि खाने के बाद इतने ढेर हो जाते हैं तो फिर मुझसे नहीं धुलते, फिर मुझे बहुत सुस्ती आती है। और क्योंकि सर्दी भी है, सर्दी में फिर ठंडे पानी से बर्तन वॉश करना तो फिर बहुत मुश्किल का काम होता है। तो फिर इसलिए मैं फिर जल्दी जल्दी करके बर्तन यहाँ पर वॉश कर रही थी, क्योंकि थोड़े से बर्तन थे, थोड़े हों या ज़्यादा हों, लेकिन वॉश तो करना पड़ते हैं बर्तन। फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कबाब बन के रेडी थे। एक और फ्राई करूँगी बस। आधे घर वालों ने नाश्ता कर लिया था, उन्होंने कहा हम थोड़ी देर से खाएंगे, मैंने कहा चलो ठीक है नेकी और पूछ फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं रोटी बना रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब रोटी मेरी बहुत अच्छी बनती है गोल। पहले मैं इतनी अच्छी नहीं बनाती थी, मुझे इतनी गोल भी नहीं आती थी, और हमेशा मेरी रोटी जल जाया करती थी और मोटी हो जाया करती थी, तो फिर सब कहते थे अच्छी नहीं बनी। और यहाँ पे अब मैं छोटे छोटे से पेड़े बना लेती हूँ। पेड़े बनाने के बाद और फिर इतनी आपकी पतली रोटी इतनी अच्छी गोल गोल पकती है। फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ा आज ऑयल भी लगा रही थी रोटियों को, क्योंकि आप चिकन के फ्राई कबाब खाते हो तो फिर उससे आपको
सादी रोटी अच्छी नहीं लगती, तो फिर थोड़ा थोड़ा सा मैं ऑयल भी लगा लेती हूँ। ऑयल से फिर रोटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 रोटियाँ बन के रेडी थी, एक मेरी वेटिंग में थी। तो आई होप आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।